या तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया प्रोफेसर, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आप कितने भी अपराध कर लो, कोई सा भी अपराध कर लो, आप उस वॉशिंग मशीन में अगर जाओगे तो धूल के साफ छपी वाले बाहर निकल के आ जाओगे। नागदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्रोफेसर द्वारा छात्रा के साथ छेड़छाड़ के विरोध में कॉलेज बंद का आह्वान किया गया। पूर्व जन भागीदार अध्यक्ष नरेंद्र गुर्जर ने बताया कि एनएसयूआई के नेतृत्व में नागदा के संपूर्ण कॉलेजों को बंद किया गया, क्योंकि आज से 20 दिन पूर्व शासकीय कन्या महाविद्यालय में एक प्रोफेसर के द्वारा एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई, अर्थात बैड टच किया गया, जिसके विरोध में छात्रा ने थाने में पहुंचकर संबंधित प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के कुछ दिन बाद ही उस पर कार्रवाई हुई और उस प्रोफेसर को जमानत मिलने पर प्रोफेसर द्वारा कॉलेज में मिठाई बांटी गई तथा उस छात्रा को मानसिक प्रताड़ना दी गई, जिसके चलते छात्र छात्राओं में काफी रोष की भावना व्याप्त है और इसके खिलाफ कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं एवं एनएसयूआई यह मांग करती है कि बारीकी से इसकी जांच हो, हीला हवाली न की जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है नरेंद्र गुर्जर का। जिंदाबाद 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 छात्रा के सम्मान में 20 दिन पूर्व एक शासकीय कन्या महाविद्यालय की छात्रा है, इसके साथ वहीं के एक प्रोफेसर है जो इंग्लिश के प्रोफेसर है, उनके द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसको बेड टच कहते हैं, जिसकी बिना परमिशन से टच करना। उस प्रोफेसर द्वारा को मना करने के बाद भी कई बार उस गुड़िया के साथ बेड टच किया गया। बेड टच करने के बाद उस गुड़िया द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद उस प्रोफेसर ने अगले दिन जाकर कॉलेज में मिठाई वितरण की। मिठाई उस कक्षा में की जाके जिस कक्षा में वो बच्ची पढ़ती है, और सबसे शर्म की बात यह है कि वहीं उस बच्ची के पास जाकर उसको मिठाई खिलाने का प्रयास किया गया। और सबसे ज़्यादा शर्म की बात यह है कि वहाँ की एक महिला प्रिंसिपल है, जिस पद पे वो बैठी है महिला, उसका एक बचकाना बयान आता है कि उस प्रोफेसर ने मिठाई इसलिए बांटी कि वहाँ पर मतदाता दिवस का कार्यक्रम था। मैं उस प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ, प्राचार्य से, कि कभी उन्होंने अपने जन्मदिन की मिठाई किसी को खिलाई है क्या? आप सोचे, जो प्रोफेसर कभी एक कप चाय अपने पैसे से नहीं खिलाता है, उस दिन वो मिठाई मतदाता दिवस पे मिठाई बंटवा दी उन्होंने, और बंटवाई भी किससे? उसी प्रोफेसर से जिसपे उस माँ की बालिका को छेड़ने का अपराध है। अगर आप इतने सपूत हो तो वहाँ पे 2 भाई काम करने वाले, उनसे मिठाई बंटा देते। वही प्रोफेसर मिला उस बच्ची के पास भेजने के लिए। वही प्राचार्य जब एफआईआर दर्ज हुई तो उसको बचाने वहाँ पर थाने भी गई थी। तो ऐसे में कैसे निष्पक्ष जांच हो सकती है? आपने जांच का बोला कि इस एडीएम साहब ने जांच के आदेश दिए। आप देखें, जांच में 7 दिन तक कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य ने जांच की। 2-2 घंटे उस बालिका को बिठा के रखा, उसके स्टेटमेंट लिखित में ले लिए। उसके बाद फिर आंदोलन होता है। आंदोलन होने के बाद फिर एसडीएम साहब ने बड़े कॉलेज प्रोफेसर को जांच का जुम्मा सौंप दिया। उस जांच को भी 7 दिन हो गए आज। जांच रिपोर्ट कुछ नहीं बता रही क्या हुआ, है ना। अब ये देखने की बात है कि उसको क्यों बचाया जा रहा। मैं आपको 2 उदाहरण बताता हूँ। इसी नागदा क्षेत्र के प्रोफेसर परमार सर थे उस कॉलेज में, 2 दिन उनको सस्पेंड कर दिया। सिर्फ उन पर आरोप लगाया, आरोप सिद्ध नहीं हुआ, पर उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। एक और मामला है, वहीं की एक मैडम को एक प्रोफेसर द्वारा एसएमएस भेजे गए थे मोबाइल पे। उसने महिला टीचर ने शिकायत करी। शिकायत के तीसरे दिन जांच बैठी, और जांच बैठते ही 5वें दिन उस प्रोफेसर को निलंबित कर दिया। और इतना बड़ा मामला उस बच्ची के साथ हो गया। आज 20 दिन तक किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। या तो वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया प्रोफेसर, क्योंकि बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, आप कितने भी अपराध कर लो, कोई सा भी अपराध कर लो, आप उस वॉशिंग मशीन में अगर जाओगे तो धूल के साफ छपी वाले बाहर निकल के आ जाओगे।